नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन में आए हैं। आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम जिसको बोलते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशंस। नमस्कार। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन ये है कि सजीव में निम्न में से कौन सा प्रक्रम पाया जाता है। तो सजीवों में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में आपका है कि श्वसन है, पोषण है, जनन है और इनमें से सभी। तो सजीव जो चीज़ है वो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग थिंग होता है इसमें हम लोग को क्या होता है, सारी चीज़ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, दांत द्वारा। तो दांत तो होता है नहीं है। भोजन रासायनिक द्वारा, केंद्रक द्वारा या कुटपादों द्वारा। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं। तो ये कुटपादों द्वारा क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो, अमीबा और जो पैरामीशियम होता है ये एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें जो पोषण होता है ना, ये हम लोग क्या कहते हैं कि ये अपने क्या रहता है, प्राणी संपोषण इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह के ये भोजन करता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, दंत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि दंत में जो हम लोग का सबसे ऊपरी परत होता है। तो इसका ऑप्शन में है कि डेंटाइन है, इनेबल है, अस्थि है या फिर क्राउन। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनेबल, यानी कि सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेबल। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि वह जय प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। यानी कि देखिए, हम लोग को बॉडी में ऊर्जा जो मिलता है तो हम लोग जानते हैं कि श्वसन से, रेस्पिरेशन से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग, यानी कि ऑप्शन 3 होता है। यानी कि 3 मोल ऑफ एटीपी हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के सामने, ये है मनुष्य में सांस लेने और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है आपका, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वसन बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, ख। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, मनुष्य में ट्रेकिया में पाए जाते हैं। तो ट्रेकिया में हमारे क्या पाए जाते हैं, जैसे कि पहला क्या, उपास्थि के बने पूर्ण वलय और उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, या ब्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, या फिर क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ख, यानी कि हमारा क्या है, उपास्थि के बने पूर्ण अपूर्ण वलय, यानी कि छोटे छोटे हमारे अथी बने होते हैं बोन्स के। ठीक है, निश्वासन द्वारा निकली गई, ठीक है, निकली रहती है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या निकलता है, ऑप्शन का हमारा इसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल संवाहक के लिए उत्तक है। जल संवाहक को ले जाने में कौन मदद करता है। तो हम लोग जानते हैं जाइलम है इसका आंसर, क्योंकि जाइलम ही क्या करता है, ये सारे पार्ट को पहुंचाने में मदद करता है पत्तियों तक। अगला जो है, शरीर में रक्त पट्टिकाओं की मुख्य कार्य क्या है, यानी कि जो रक्त, जो हम लोग ब्लड वेसल बोलते हैं, इनका मेन काम क्या है। तो क्या है कि परिच्छन तंत्र में श्वसन गैसों का परिवहन में, रक्त के जमने में, और क्या है, तो क्या है, रक्त के जमने में ये क्या करता है, सहायक होता है। अगला जो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ होता है, यानी कि मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है। तो हम लोग देखते हैं ये ऑप्शन क्या है, क, मुख गुहा से ही हम लोग का शुरू हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अगला क्वेश्चन है, दंत अस्थिक्षय कारण है, यानी कि दंत में जो दंत क्षरण जो है उसका मेन कारण हम लोग क्या देखने को मिलता है। तो मीठी चीज खाने से, या गंदगी या सफाई न करने से, या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल। तो हम लोग ये सारी चीज जो देखे हैं कि हम लोग के ये होते हैं। तो इनमें से हम लोग क्या हो जाएगा, सही सही होगा ऑप्शन का। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वह है कि मनुष्य में शोषण वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में शोषण वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है हमारे पौधों में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख, हीमोग्लोबिन हो जाएगा हम लोग का। अगला जो है कि कीटों में प्रमुख शोषण अंग क्या होता है। तो कीटों में क्या होता है, गिल्स, फेफड़ा या फिर ट्रैकिया या गिलकोस्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं कीटों में उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अगला जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कोशिकाओं को रासायनिक ऊर्जा का वाहक है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का वाहक कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एनर्जी मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एटीपी, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट हम लोग बोलते हैं।
अगला, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम क्या करता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में जाता है। जब पौधों में क्या होता है, खाना बन जाता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, तो ये क्या करता है, केवल पहला ऑप्शन है केवल नीचे की ओर, फिर ये है हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन ग, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग का करता है ये। अगला जो है 80 नंबर क्वेश्चन कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम क्या करता है कि जाइलम का काम ही क्या है कि जल का वहन करना, यानी कि जल को क्या करना, पहुंचाना पत्तियों तक, ताकि वो क्या कर सके, अपना भोजन को बना सके। का हो गया हमारा ऑप्शन। अगला जो 19 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग ने इसको क्या किया है, दो पार्ट में बनाया है, तो आइए आज ये पार्ट आपका 1 है। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? बोल रहा है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। पहला क्या बोल रहा है, फेफड़ा, फिर यकृत बोल रहा है, फिर अग्नाशय बोल रहा है, फिर ये हम लोग का वृक्क बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अग्नाशय ही एक ऐसा है जो उत्सर्जी अंग नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ग। तो आज का हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो रक्त में हल्के पीले रंग के द्रव को क्या कहते हैं? तो देखिए, हम लोग के ब्लड में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं, जिसमें क्या होता है, तो उसमें जो हल्का पीला रंग का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा क, प्लाज्मा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का क्या है कि आज से हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं। इस तरह करके हम लोग लगातार एमसीक्यू को, अभी मैंने साइंस से शुरू किया है, इसके बाद मैं बारी बारी से सारे आपके संस्कृत हो गए, बाकी मैं सारे सब्जेक्ट को बारी बारी से कवर करूंगा। और हम लोग क्या करेंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न का भी मैं आंसर करवाऊंगा, और जो डिफरेंस जो पूछे जाते हैं, अंतर पूछे जाते हैं, उसके भी मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।